हेलो एवरीवन, बेस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 2, गुड सिटीजन। वैल्यू ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब मानवता। मानवता हर एक इंसान में होना बहुत ज़रूरी है और मानवता के क्या क्या वैशिष्ट्य है, गुण है, ये वो आपको इस लेसन में एक्सप्लेन किया गया है। अ गुड सिटीजन इज़ वन हु लव एंड रिस्पेक्ट अदर। एक गुड सिटीजन ऐसा होता है जो सबको लव एंड रिस्पेक्ट करता है। ही और शी इज़ हेल्पफुल। वो मेल हो या फीमेल हो, ही हो या शी हो, वो हेल्पफुल होता है, हमेशा सबकी मदद करता है। कंसिडरेट एंड थिंक्स अबाउट अदर। हमेशा सबको कंसिडरेट करता है और हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है। ही और शी लिसन टू द व्यूज ऑफ द अदर्स एंड थिंक्स अबाउट द कंट्री एंड द कंट्री मैन। ही और शी मेल हो या फीमेल हो, वो सबसे पहले सबके व्यूज़ जानना चाहता है। एंड थिंक्स अबाउट अदर, दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचता है। कंट्री एंड कंट्री मैन, खुद के कंट्री के बारे में और कंट्री मैन के बारे में सबसे पहले सोचते हैं। उन्हीं को हम गुड सिटीजन कह सकते हैं। अ गुड सिटीजन इज़ वन हु हेल्प दोज पीपल हु आर नॉट इन पोजिशन टू हेल्प देमसेल्फ। गुड सिटीजन ऐसे होते हैं हु हेल्प दोज पीपल, ऐसे लोगों की हेल्प करते हैं। दोज हु आर नॉट इन पोजिशन टू हेल्प देमसेल्फ, ऐसे लोग जो खुद की भी हेल्प नहीं कर पाते, ऐसे लोगों को जो हेल्प करते हैं उनको गुड सिटीजन कहा जाता है। ही और शी केयर्स फॉर इन्वायरमेंट एंड डज नॉट हार्म इट इन एनी वे। ही और शी, वो लड़का हो या लड़की हो, केयर्स फॉर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब पर्यावरण, जो हमारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी, जो भी है नेचुरल थिंग्स है, उनको इन्वायरमेंट कहा जाता है। और जो गुड सिटीजन होते हैं वो इन्वायरमेंट की भी केयर करते हैं। एंड डज नॉट हार्म इट एनीवे, इन्वायरमेंट को भी किसी भी प्रकार के हार्म मतलब खुद की वजह से तकलीफ नहीं दे सकते, उनको गुड सिटीजन कहा जाता है। ही और शी वर्क्स हार्ड एंड इज़ वेल मैनर्ड। वो हमेशा वर्क हार्ड करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। एंड वेल मैनर्ड, वो हमेशा वेल मैनर्ड रहते हैं, उनको बहुत सारा उनमें मैनर्स रहता है, कैसे चलना, कैसे बात करना, कैसे उठना, मतलब हर सलीका रहता है उनको हर एक चीज़ का। अ गुड सिटीजन हैज़ अ ब्रॉड माइंडेड। छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं चीज़ की तरफ ध्यान देंगे, छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देंगे। इस तरह के होते हैं ब्रॉड माइंडेड लोग, उन्हीं को गुड सिटीजन कहा जाता है। ही और शी इज़ ऑलवेज विलिंग टू लर्न न्यू थिंग एंड टीच अदर। गुड सिटीजन्स जो लोग रहते हैं वो चाहते हैं कि विलिंग टू लर्न का मतलब हमेशा चाहते हैं कुछ ना कुछ नया सीखे, एंड न्यू थिंग, नई नई चीज़ें सीखे, एंड टीच अदर, और दूसरों को भी सिखाए। ये खासियत होती है गुड सिटीजन की। इन द गिवन स्टोरी यू विल रीड अबाउट अ मैन हु हैड ऑल द गुड क्वालिटीज़। इस स्टोरी में आपको दिया गया है, यू विल रीड, आप पढ़ने वाले हो, अबाउट द मैन हु हैड ऑल द गुड क्वालिटीज़, अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ जिनमें है, वो कैसे होते हैं, इन सब के बारे में आप इस लेसन में, इस स्टोरी में जानने वाले हो। ऑफ गुड सिटीजन, गुड सिटीजन की। ट्राई टू फॉलो दिस प्रिंसिपल एंड सेट अ एग्जाम्पल फॉर द नेशन। अभी आप भी इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करो। प्रिंसिपल्स का मतलब उनकी नीति, मूल्य, वैल्यू, जो भी ये फॉलो करते हैं, अच्छी अच्छी क्वालिटीज़, उनको प्रिंसिपल्स बोलते हैं। और इन सेट एन एग्जाम्पल फॉर द अदर, और इन्हीं एग्जाम्पल्स को फॉलो करके आप खुद एक एग्जाम्पल इस्टेब्लिश कर सकते हो लोगों के सामने, ताकि लोग भी आपको देख के खुद सुधरने का प्रयास करें। ट्राई टू फॉलो दिस प्रिंसिपल, तो ये सभी क्वालिटीज़ आप अपने में भी लाने का प्रयास करो। एंड सेट एन एग्जाम्पल फॉर द नेशन, और एक देश के लिए एक खुद का एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए कि आप भी इन क्वालिटी को एक्वायर करें जैसे मैंने किया है। ठीक है। अ गुड सिटीजन। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज अ ग्रेट मैन। अब इस स्टोरी में दिया गया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में कि वो किस प्रकार के महान व्यक्ति थे। ही इस्टेब्लिश मेनी स्कूल्स फॉर बॉयज़ एंड इंडियन एंड गर्ल्स इन इंडिया। उन्होंने बहुत सारे स्कूल इस्टेब्लिश करे का मतलब स्कूलों का निर्माण किया। फॉर बॉयज़ के लिए, एंड गर्ल्स इन इंडिया, एंड और इंडिया में जो भी लड़कियां हैं उन सब के लिए। एवरीवन लव्ड एंड रिस्पेक्टेड हिम। हर एक व्यक्ति उनको लव का मतलब प्यार करते थे और उनका रिस्पेक्ट भी करते थे। ही वॉज अ वेरी वाइज एंड सिंपल मैन। वो बहुत ही ज़्यादा वाइज थे और बहुत सिंपल व्यक्ति थे। वाइज का मतलब होशियार व्यक्ति थे, और सिंपल का मतलब सबको पता ही है।
देयर इज़ नो शेम इन डूइंग योर ओन वर्क, ही यूज टू से, वो हमेशा कहते थे कि खुद का काम खुद करने में कोई भी किसी भी प्रकार की शर्म नहीं आना चाहिए। वंस ही वॉज गोइंग टू नेबरिंग विलेज, एक बार वो अपने पास के ही विलेज में गए, विलेज का मतलब थोड़ा सा रूरल एरिया, टू डिलीवर अ लेक्चर, एक लेक्चर देने के लिए, एक स्पीच देने के लिए। पीपल यूज टू गैदर इन लार्ज नंबर टू लिसन टू हिज स्पीच, और वो इतना अच्छा स्पीच देते थे कि उनका स्पीच सुनने के लिए पीपल भी वहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटी में इकट्ठा होते थे। गैदर का मतलब इकट्ठा होना, असेंबल्ड होना। A young officer wanted to listen Vidyasagar's lecture. He got down from the train with a small suitcase. एक यंग ऑफिसर, एक ऑफिसर जो थे उनको भी अच्छा लगता था उनको विद्यासागर का लेक्चर सुनना। ही गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, वो ट्रेन में से उतरे एक स्मॉल सूटकेस के साथ, एक छोटे से सूटकेस के साथ, टू गो टू द लेक्चर हॉल, लेक्चर हॉल में जाने के लिए। उन्होंने साथ में कुछ भी नहीं लाया था, विदाउट केवल एक सूटकेस ही लाए थे। ही हैड नेवर सीन विद्यासागर बिफोर, उन्होंने विद्यासागर को इसके पहले नहीं देखा था। विद्यासागर ऑल्सो गॉट डाउन फ्रॉम द सेम ट्रेन, विद्यासागर भी उसी ट्रेन में से निकले। द यंग ऑफिसर वॉज कॉलिंग हिम आउट फॉर अ पोर्टर, विद्यासागर ने उनको आवाज़ लगाई। विद्यासागर वॉकड अप टू हिम एंड सेड, विद्यासागर उनके पास गए और उन्होंने कहा, व्हाई डू यू नीड अ पोर्टर टू कैरी दिस स्मॉल सूटकेस, आपको पोर्टर की क्या ज़रूरत है छोटी सी सूटकेस उठाने के लिए? कैंट यू कैरी इट योरसेल्फ, क्या आप इसको खुद नहीं उठा सकते? द यंग ऑफिसर रिप्लाइड, आई एम एजुकेटेड मैन, यंग ऑफिसर ने कहा, मैं एक एजुकेटेड मैन हूँ, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ। इट इज़ बियॉन्ड माई डिग्निटी टू कैरी अ सूटकेस, अगर मुझे जैसे पढ़े लिखे इंसान को सूटकेस उठाना अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता मेरे कैरेक्टर को, मेरे पर्सनैलिटी को, इसलिए सूटकेस नहीं उठाऊंगा। विद्यासागर टोल्ड हिम, द मार्क्स ऑफ एजुकेशन इज ह्यूमैनिटी एंड नॉट प्राइड, उन्होंने विद्यासागर ने कहा कि मार्क्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन आपको है, आप नॉलेजफुल हो, आपको नॉलेज है, आप एजुकेटेड हो, इसका सबसे बड़ा साइन ये है कि आपके पास ह्यूमिलिटी होना चाहिए, मानवता होना चाहिए, नॉट प्राइड, अभिमान नहीं होना चाहिए। इफ़ यू कांट कैरी योर ओन बैग, अगर आप अपनी खुद की बैग कैरी नहीं कर सकते, खुद की बैग नहीं उठा सकते, देन हाउ आर यू कैरी योर सेल्फ, फिर आप खुद को कैसे उठा सकते हो? However, if you can't carry your own bag, perhaps I can do so. कोई बात नहीं, अगर आप आपकी बैग नहीं उठा सकते हो तो perhaps I can do so, मैं उठा सकता हूँ, कोई बात नहीं। The officer left and opposed toward the venue. ऑफिसर निकल गए, लेफ्ट का मतलब निकल गए, प्रोसीड टूवर्ड द वेन्यू, जहाँ पे जाना था उस वेन्यू की तरफ वो आगे बढ़ते चले गए। When the lecture was to take place, जहाँ पे लेक्चर होने वाला था, देयर ही सॉ पीपल ऑफरिंग गार्लैंड टू ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने वहाँ पे देखा कि जो लोग जो थे वो विद्यासागर को गार्लैंड दे रहे थे, गार्लैंड का मतलब फूलों के हार पहना रहे थे, टू वेलकम हिम, और उनका स्वागत कर रहे थे। ऑफिसर रियलाइज दैट अ मैन हु हैड कैरिड हिज बैग एट द स्टेशन वॉज नन अदर देन द ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एट दैट टाइम द मैन रियलाइज दैट, उस समय उस मैन को समझ में आया कि जिस मैन ने उनकी सूटकेस उठाई थी नन अदर देन द ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वो दूसरे कोई भी नहीं थे लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ही फेल्ट अशेम्ड टू हिमसेल्फ बिकॉज ही मेड सच अ ग्रेट मैन कैरी हिज सूटकेस। ही फेल्ट अशेम हिमसेल्फ, उसको खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा, नहीं गुस्सा नहीं, अशेम का मतलब शर्म आने लगी, बिकॉज ही हैड मेड सच ए ग्रेट मैन कैरी हिज सूटकेस, क्योंकि उन्होंने इतने महान व्यक्ति को खुद की सूटकेस उठाने को कंपेल किया मतलब उठाने को लगाया। सो वॉज ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो इस प्रकार के व्यक्ति थे हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो एक आइडियल मैन थे फॉर अ नेशन। He showed us the way to depend on ourselves, उन्होंने हमको एक वे दिखाया, एक रास्ता दिखाया, टू डिपेंड ऑन अवर सेल्फ, केवल खुद के ऊपर ही डिपेंड रहना चाहिए, एंड नॉट टू अदर, दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी नहीं डिपेंड रहना चाहिए। ही टॉट अस हाउ टू
लीड अ सेल्फलेस लाइफ, उन्होंने हमको सिखाया कि सेल्फलेस लाइफ मतलब निस्वार्थ भाव से जीवन कैसे जिया जाता है। ऑल ऑफ अस शुड ट्राई टू बिकम लाइक ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड गुड सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, हम सब ने भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जैसा ही बनना चाहिए और गुड सिटीजन ऑफ अ कंट्री, और अपने कंट्री के लिए गुड सिटीजन बनना चाहिए। हाउएवर यू मे नॉट नो बी रिवार्डेड फॉर यू ऑल गुड डीड्स, हाउएवर यू मे नॉट ऑलवेज बी रिवार्डेड, ऐसा हो सकता है कि हमेशा आपको गुड बिहेवियर का गुड फल नहीं मिलेगा। ऑल यूर डीड्स, आपके अच्छे कर्मों के लिए आपको अच्छा फल नहीं मिलेगा। बट इफ़ डूइंग समथिंग गुड मेक्स यू हैप्पी, लेकिन अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो आपको खुद को ही खुशी होती है। दिस इज़ मोर देन रिवार्ड, और ये खुद को जो मिलने वाली खुशी है ये किसी रिवार्ड से भी कुछ कम नहीं है, किसी बख्शिश से भी कुछ कम नहीं है, किसी पारितोषिक से भी कम नहीं है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अब देखिए इस स्टोरी का मॉरल क्या है, इस स्टोरी से हमने क्या सीखा है। अ गुड सिटीजन गोज ऑन डूइंग गुड डीड्स विदाउट थिंकिंग ऑफ एनी रिवार्ड, इस स्टोरी से हमको ये मॉरल मिला है कि गुड सिटीजन गोज ऑन डूइंग गुड डीड, हमेशा अच्छे काम करता ही जाता है, विदाउट थिंकिंग ऑफ एनी रिवार्ड, किसी भी फल की आशा नहीं करता, किसी बख्शिश की आशा नहीं करता, किसी मान सम्मान की आशा नहीं करता, किसी भी लालच में आए बिना वो हमेशा अच्छे काम करते ही जाता है। यही एक पहचान है गुड सिटीजन की। देखिए यहाँ पे हिंट एंड एक्ट भी दिए है, मतलब आपको कैसा रहना चाहिए ये भी आपको यहाँ पे दिया गया है। इफ़ डूइंग समथिंग गुड मेक्स यू हैप्पी, अगर आपको दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो इसकी वजह से आपको भी बहुत खुशी होती है। देन इट इज़ बेटर देन एनी रिवॉर्ड, ये किसी रिवार्ड से भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ट्राई टू डू वन गुड थिंग्स एवरी डे, इसलिए आप हमेशा रोज़ एक ना एक अच्छी चीज़ करने का प्रयास ज़रूर करें। डू यू वर्क यूर सेल्फ, आप अपना काम डू यूर वर्क यूर सेल्फ, आप अपना काम खुद करो। नेवर डिपेंड ऑन अदर, दूसरों के ऊपर डिपेंड मत रहो। ऑलवेज बी हेल्पफुल एंड केयरिंग, ऑलवेज हेल्पफुल रहो, सबकी हेल्प करो। केयरिंग का मतलब दूसरों की भी केयर करो। विद्यासागर वॉज अ ग्रेट मैन, विद्यासागर एक महान व्यक्ति थे। ट्राई टू बिकम लाइक हिम, और इनके ही जैसा बनने का प्रयास कीजिए। अभी आपने आज ये लेसन पढ़ा है विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, जिनमें आपने ये सीखा है कि गुड सिटीजन कैसा होता है, क्या क्या क्वालिटीज़ उसमें होती है। तो इसी लेसन को आप एक बार रीड कीजिए अच्छी तरीके से, जो हार्ड वर्ड्स है उसको अंडरलाइन कीजिए एंड ट्राई टू फाइंड इट आउट। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।